अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट के इंजन गरजने लगे। पैसेंजर्स को पुणे की रूटीन ट्रिप की उम्मीद थी। प्लेन ने सुबह के आसमान में उड़ान भरी। अहमदाबाद नीचे छोटा होता चला गया, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद कुछ गड़बड़ थी। केबिन में एक अजीब सी वाइब्रेशन फैल गई। एयरक्राफ्ट साउथ ईस्ट जाने के बजाय अचानक यू टर्न ले लिया। जमीन पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स चिंता से देख रहे थे। कैप्टन की आवाज ने बेचैनी भरी खामोशी तोड़ी। एक टेक्निकल इश्यू की वजह से वे अहमदाबाद लौट रहे थे। सीट बेल्ट साइन चमक उठा। पैसेंजर्स में चिंता फैल गई। प्लेन शहर के ऊपर चक्कर लगाने लगा। यह एक स्टैंडर्ड होल्डिंग पैटर्न था। पायलट्स ने इमरजेंसी चेकलिस्ट चलाई। लैंडिंग के लिए एयरक्राफ्ट को हल्का करने के लिए फ्यूल जलाया। जमीन पर इमरजेंसी सर्विसेज तेजी से हरकत में आईं। फायर ट्रक और एम्बुलेंस रनवे पर लाइन में लग गए। एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर था। हर टीम मेंबर सबसे बुरे के लिए तैयार था। पैसेंजर्स ने अपनी आर्मरेस्ट कसकर पकड़ ली। पुणे की यात्रा अचानक एक तनावपूर्ण वापसी में बदल गई। बोर्ड पर मौजूद सभी की किस्मत अब पायलट्स के हाथों में थी। एक ड्रामेटिक लैंडिंग के लिए स्टेज तैयार था। इंजनों की गूंज अब सुकून देने वाली नहीं थी। यह एक काउंटडाउन था। नीचे शहर इंतजार कर रहा था, सांस रोके हुए। पायलट्स एक ऐसी लैंडिंग की तैयारी कर रहे थे जो उनकी ट्रेनिंग के हर इंच की परीक्षा लेगी। केबिन क्रू तेजी से हरकत में आया। केबिन को सुरक्षित किया। एयरक्राफ्ट नीचे उतरने लगा। रनवे करीब आता जा रहा था। हर सेकंड खींचा हुआ महसूस हो रहा था। हर आवाज तेज हो गई थी। सभी की आंखें पायलट्स पर थीं। वे ही अकेले थे जो उन्हें सुरक्षित घर ला सकते थे। कॉकपिट के अंदर अलार्म बज रहे थे और वार्निंग लाइट्स चमक रही थीं। पायलट्स ने तुरंत एक क्रिटिकल इंजन फेलियर को पहचान लिया। ट्रेनिंग ने अपना काम किया। कोई हिचकिचाहट नहीं, बस एक्शन। कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे डिक्लेयर किया, एक जानलेवा इमरजेंसी का संकेत देते हुए। को पायलट ने इमरजेंसी चेकलिस्ट पर काम किया। हर कदम जरूरी था। एटीसी के साथ कम्युनिकेशन साफ और अर्जेंट था। इमरजेंसी की नेचर, बोर्ड पर कितने लोग, फ्यूल स्टेटस। पायलट्स ने बहस की, इंजन को बंद कर दें या कम पावर पर मैनेज करें। हर फैसला हाई स्टेक्स था। हर एक्शन को क्रॉस चेक किया गया। कॉकपिट में तनाव था, लेकिन शांति भी थी। उन्होंने इसी के लिए ट्रेनिंग ली थी। मैनुअल फ्लाइंग के लिए पूरा फोकस चाहिए था। एयरक्राफ्ट का हर कंपन महसूस हो रहा था। पायलट्स ने बिना किसी रुकावट के तालमेल बिठाया। डिस्ट्रैक्शन को दूर रखा। चेकलिस्ट पूरी हुई। फ्यूल डंप कंफर्म हुआ। अप्रोच तैयार हुई। बाहरी दुनिया धुंधली हो गई। सिर्फ मिशन मायने रखता था। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, सिर्फ प्रेसिशन और डिसिप्लिन। पायलट्स की आवाजें स्थिर रहीं। कंट्रोल पर हाथ मजबूती से जमे रहे। वे तूफान में शांति थे, अपने पीछे हर जिंदगी के रखवाले। अहमदाबाद के लिए अप्रोच चल रही थी। क्रू का प्रोफेशनलिज्म पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। कॉकपिट में हर सेकंड स्किल और हिम्मत की परीक्षा थी। लक्ष्य साफ था, सुरक्षित लैंडिंग, चाहे कुछ भी हो। पायलट्स की ट्रेनिंग और टीम वर्क परिणाम तय करेगा। फ्लाइट की किस्मत उनके हाथों में थी। कैप्टन की अनाउंसमेंट ने शांति भंग कर दी। केबिन में चिंता फैल गई। फुसफुसाहट और चिंतित नजरें छोटी मोटी बातों की जगह ले गईं। पैसेंजर्स ने अपने प्रियजनों को टेक्स्ट किया, अपना डर साझा किया। केबिन क्रू शांत दक्षता के साथ आगे बढ़ा। सीट बेल्ट चेक की और भरोसा दिलाया। कुछ पैसेंजर्स ने प्रार्थना की तो कुछ एक दूसरे से चिपक गए। हर आवाज और झटका अशुभ लग रहा था। कुछ ने वीडियो रिकॉर्ड किए, तनावपूर्ण माहौल को कैद करते हुए। क्रू ने ब्रेस्ट पोजीशन का प्रदर्शन किया। उनका प्रोफेशनलिज्म एक लाइफलाइन था। जैसे जैसे प्लेन चक्कर लगाता रहा, मिनट खींचते चले गए। बाहरी दुनिया धुंधली थी। अंदर डर साफ महसूस हो रहा था। क्रू की स्थिर उपस्थिति ने घबराहट को दूर रखा। पैसेंजर्स ने अदृश्य पायलट्स पर भरोसा किया। सुरक्षित लैंडिंग की उम्मीद में केबिन एकजुट था। सभी की आंखें सामने की ओर मुड़ गईं। इस परीक्षा के खत्म होने का इंतजार कर रही थीं। जमीन पर अफवाहें फैल रही थीं। क्या यह मौसम, सुरक्षा या कुछ और था? साफ आसमान और कोई सुरक्षा खतरा बाहरी कारणों को खारिज करता था। समस्या अंदरूनी थी, एक क्रिटिकल इंजन फॉल्ट। मॉडर्न एयरक्राफ्ट रिडंडेंसी के साथ बनाए जाते हैं। एक इंजन पर उड़ने में सक्षम होते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंडिंग की जरूरत होती है। वापस लौटने का पायलट्स का फैसला नियम के हिसाब से था। यह समस्या एक सेंसर, फ्यूल पंप या गहरा मैकेनिकल फेलियर हो सकती थी। वार्निंग सिस्टम ने अपना काम किया। आपदा आने से पहले क्रू को अलर्ट किया। यह घटना एविएशन सुरक्षा परतों का एक रियल टाइम टेस्ट था। क्रू का रेस्पॉन्स एकदम सही था। पता लगाया, फैसला किया, एक्शन लिया।
पैसेंजर्स के लिए टेक्निकल इश्यू डरावना रूप से अस्पष्ट था। एविएशन के लिए यह इस बात का सबूत था कि सिस्टम काम करता है। इमरजेंसी फेलियर नहीं थी, बल्कि यह थी कि इसे कैसे संभाला गया। पायलट्स के एक्शन ने एक संभावित आपदा को एक कंट्रोल्ड इमरजेंसी में बदल दिया। कहानी प्रोफेशनलिज्म के बारे में थी, न कि घबराहट के बारे में। सुरक्षा प्रोटोकॉल ने अपना काम किया था। अप्रोच और लैंडिंग सबसे बड़ी परीक्षा होगी। एक इंजन के साथ उड़ने का मतलब लगातार एडजस्टमेंट और परफेक्ट कैलकुलेशन था। पायलट्स ने टावर के साथ तालमेल बिठाया। फाइनल अप्रोच के लिए क्लियरेंस मिली। इमरजेंसी क्रू इंतजार कर रहा था। रनवे साफ था। कॉकपिट में फ्लैप्स सेट, गियर डाउन, स्पीड चेक की गई। डिसेंट स्मूथ था, लैंडिंग एकदम सही। पहिए धीरे से जमीन पर लगे, कोई ड्रामा नहीं, बस राहत। केबिन में तालियां और आंसू फूट पड़े। एयरक्राफ्ट सुरक्षित रूप से रुका, एहतियात के तौर पर फायर ट्रकों से घिरा हुआ। क्लियर होने के बाद प्लेन को एक रिमोट बे पर टो किया गया। पैसेंजर्स उतरे, डरे हुए लेकिन सुरक्षित। यह परीक्षा खत्म हो गई थी। क्रू की स्किल जीत गई थी। पायलट्स ने संकट को सर्वाइवल में बदल दिया था। ग्राउंड स्टाफ ने पदभार संभाला, पैसेंजर्स को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। इमरजेंसी रिस्पांस तेज और पूरी तरह से था। डर की जगह राहत ने ले ली, क्योंकि लोग ठोस जमीन पर उतरे। कहानी को स्किल और कंपोजर की कहानी के रूप में दोबारा सुनाया जाएगा। पायलट्स की ट्रेनिंग ने सारा फर्क पैदा किया था। एक संभावित आपदा तालियों के साथ खत्म हुई थी। लैंडिंग के बाद एयर इंडिया ने एक संक्षिप्त बयान जारी किया। फ्लाइट एक संदिग्ध टेक्निकल इश्यू के कारण वापस लौटी थी। विवरण रोक लिए गए। एयरलाइन ने क्रू की तारीफ की और पैसेंजर सुरक्षा पर जोर दिया। आधिकारिक भाषा अस्पष्ट थी। इंजन फॉल्ट के बारे में विशिष्टताओं से बच रही थी। यह जांच पूरी होने तक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। एयरलाइन ने फंसे हुए पैसेंजर्स के लिए वैकल्पिक यात्रा का वादा किया। विवरणों की कमी ने कई लोगों को असंतुष्ट छोड़ दिया। एयरलाइन के लिए प्राथमिकता संकट और प्रतिष्ठा का प्रबंधन करना था। पूरी कहानी का इंतजार करना होगा। सोशल मीडिया फर्स्ट हैंड अकाउंट्स और राहत से भर गया। पैसेंजर्स ने वीडियो पोस्ट किए और पायलट्स को धन्यवाद दिया। यह घटना ट्रेंड कर रही थी। क्रू की तारीफ और कारण के बारे में अटकलें लगाई जा रही थीं। विवरणों की अनुपस्थिति में अफवाहें तेजी से फैली। इंजन में आग, मेंटेनेंस इश्यू और भी बहुत कुछ। एयरलाइन की प्रतिष्ठा पर क्रू के हीरोइज्म के साथ बहस हुई। यह घटना संकट कम्युनिकेशन में एक केस स्टडी बन गई। सोशल मीडिया ने राहत और आलोचना दोनों को बढ़ाया। डिजिटल दुनिया ने रियल टाइम में ड्रामा को देखा। एविएशन एक्सपर्ट्स ने शोर के बीच अपनी राय दी। उन्होंने इमरजेंसी प्रोटोकॉल के क्रू के त्रुटिहीन निष्पादन की तारीफ की। वापसी का फैसला, फ्यूल बर्न, लैंडिंग, हर कदम नियम के हिसाब से था। एक्सपर्ट्स ने एयरक्राफ्ट के सुरक्षा सिस्टम और पायलट्स की कठोर ट्रेनिंग पर जोर दिया। यह घटना एविएशन के लेयर्ड सेफ्टी नेट का सबूत थी। सिस्टम ने काम किया, टेक्नोलॉजी ने पता लगाया, इंसानों ने रेस्पॉन्ड किया। यह लक नहीं था, बल्कि क्षमता और तैयारी थी। सुरक्षित लैंडिंग ट्रेनिंग और टीम वर्क का प्रमाण थी। राहत जल्दी ही भारतीय एविएशन के बारे में बड़े सवालों में बदल गई। बार बार होने वाली घटनाएं सुरक्षा के बारे में पब्लिक की चिंता बढ़ाती हैं। भारत का बढ़ता एविएशन मार्केट मतलब ज्यादा फ्लाइट्स और ज्यादा रिपोर्टेड इश्यू, लागत का दबाव और तेजी से विस्तार मेंटेनेंस और स्टाफिंग पर दबाव डालते हैं। रेगुलेटर को सख्त निगरानी के लिए कहा जा रहा है। एयर इंडिया नए स्वामित्व के तहत कड़ी जांच के दायरे में है। हर घटना को सुधार के वादों के खिलाफ परखा जाता है। इमरजेंसी लैंडिंग एक रिमाइंडर थी। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए गहरी सिस्टमैटिक चेंज की जरूरत